नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपशकुन की आशंका। कुछ ऐसा हुआ है ओडिशा में जिसने ये आशंका को जन्म दे दिया है कि क्या कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है। जी हां, वो विजुअल भी हम आपको यहां पर आप देखिए बिग वॉल पर दिखाते रहेंगे। लेकिन ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक अजीबोगरीब घटना ने भक्तों के साथ साथ आम लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और वो क्या है विजुअल, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एनिमेशन के जरिए आप देखिए ठीक मेरे ऊपर हम आपको उसका एक एनिमेटेड यहां पर मॉडल दिखा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के शिखर ध्वज को पतित पावन माना जाता है। करीब 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर लहराने वाले इस पीले झंडे को भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 13 अप्रैल शाम करीब 5 बजे वो घटना हुई जिसके बाद लोग अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। लोग शकुन अपशकुन की बातें कर रहे हैं और वो घटना यहां पर है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस विजुअल को बहुत ध्यान से देखिएगा। 13 अप्रैल को जो कुछ ओडिशा के पुरी में जगन्नाथपुरी धाम में जो हुआ है वो अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मैं इस विजुअल को और ध्यान से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये जगन्नाथपुरी धाम का ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, ये शिखर देख रहे हैं जिस पर ध्वज लगा हुआ है। और ये जो घेरे में हमने आपको एक पक्षी दिखाया है, यही सबसे बड़ी यहां पर बात है, यही सबसे बड़ी घटना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल 13 अप्रैल की शाम मंदिर के सेवा या ध्वज उतारने की प्रक्रिया में थे, तभी एक चील को मंदिर के पास ध्वज के पीले कपड़े के साथ उड़ता देखा गया। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 13 अप्रैल का विजुअल, एक चील जगन्नाथपुरी के जो शिखर के चारों तरफ एक झंडे के साथ, एक पताका के साथ चक्कर लगाता हुआ देखा गया। चील ने पहले शिखर के चक्कर लगाए और उसके बाद समुद्र की ओर जाती नजर आई। चील के ध्वज के साथ उड़ने की इस घटना ने धार्मिक कारणों से अपशकुन की आशंका को जन्म दे दिया है। खासकर पिछले अनुभवों के आधार पर भक्तों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। इस घटना को लोग रहस्यमय घटना कह रहे हैं, जो श्रद्धा और आशंका दोनों का जन्म दे रही है। और इसीलिए आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पताका को लेकर उड़ती चील के बारे में आशंका क्यों जताई जा रही है, ये तस्वीरें क्यों बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, ये भी आपको बताते हैं। 20 मार्च 2020 का ही वो दिन था जब शाम के वक्त आसमान में बादल गरजे और बिजली कड़कने लगी। अचानक एक आसमानी बिजली मंदिर के शिखर पर मौजूद 1000 किलो वजनी सुदर्शन चक्र पर गिरी। बिजली गिरने से चक्र के नीचे मौजूद ध्वज में आग लग गई। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कोरोना महामारी ने एक बड़ा रूप लिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। कोरोना के कारण आम लोग महीनों तक परेशान रहे। 2020 में मंदिर के ध्वज के साथ इस घटना को लोग भूले नहीं हैं। इसलिए अब जब 5 साल बाद एक बार फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक चील ध्वज के कपड़े को लेकर उड़ गई, तो लोग आशंकित हो गए और इस तरह के कयास लगने लगे कि क्या कुछ एक बार फिर से बहुत बुरा होने वाला है। अपशकुन की आशंका है क्या? आशंका इसलिए क्योंकि ये पहले हो चुका है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं पुरी के मंदिर के शिखर पर चील के मंडराने के बाद अपशकुन की आशंका क्यों है और ये क्यों इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। आप समझिए, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चील, अपशकुन की आशंका क्यों, समझिए। 2020, ज्यादा दिन नहीं हुए, 5 साल पहले बिजली गिरने से ध्वज में, जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो शिखर के ऊपर ध्वज लगा था उसमें बिजली गिरने से आग लग गई थी। और ध्वज में आग लगने के बाद कोविड की महामारी आई और फिर उसने क्या देश में नुकसान किया और किस तरह से त्राहिमाम मच गया, ये हम सब जानते हैं। ध्वज लेकर चील का उड़ना एक असामान्य घटना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसके ऊपर शिखर का चक्कर पक्षी नहीं लगाते। यह बहुत दुर्लभ चित्र है। मंदिर के ऊपर पक्षियों का उड़ना बेहद असामान्य है। और संस्कृत में चील को अशुभ घटनाओं से जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में 2020 घटना को याद करके लोग आशंकित हैं। लोग प्राकृतिक आपदा आने की आशंका जता रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यहां पर स्टूडियो में इसी पर बात करने के लिए, एक तरफ तर्कशास्त्री हैं तो दूसरी तरफ वो हैं जो धर्म को, जो कर्मकांड को, जो अध्यात्म को अच्छे से समझते हैं, जो इसको अपशकुन मान रहे हैं और जो इसको अपशकुन नहीं मान रहे हैं। वो दोनों तरफ पक्ष के लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की। हमारे साथ महंत अमन गिरी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। और ये तीनों कहीं ना कहीं इसको मानते हैं कि ये अपशकुन है। लेकिन फिर हमारे साथ ही 3 और लोग हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर BK त्यागी हैं, वैज्ञानिक हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल डिबेट्स में देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए लेफ्ट के नेता हैं, लेकिन तर्कों पर भी बात करते हैं। तो तर्कशास्त्री के तौर पर भी आप इनको देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप तीनों भी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगा पंडित राजकुमार शास्त्री जी, क्यों अपशकुन है ये, क्यों अपशकुन की आशंका है, बताइए। देखिए, हमारे
ज्योतिष के 5 भाग हैं और सिद्धांत, संहिता, होरा और शकुन शास्त्र भी ज्योतिष का एक अंग है। और ज्योतिष के उस अंग में जब शकुन शास्त्र के हम विचार करते हैं तो गिद्ध को मांसाहारी जीव माना गया है। प्रायः यह तो भगवान जगन्नाथ जी जो कि कलयुग के प्रधान देवता हैं, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वजा का जो गुम्बद है, उस गुम्बद के ऊपर से तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ता है, उसको क्रॉस करके साइड से निकलते हैं। और आज तक कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के गुम्बद के ऊपर, शिखर के ऊपर और ऐसा कोई जीव आकर के, यहाँ तक कि मोर भी आकर के नहीं बैठते हैं। यहाँ गिद्ध को शास्त्रों में एक बहुत ही मांसाहारी जीव बताया गया है और उसका जगन्नाथ भगवान के शिखर पर विराजमान, मतलब चील, या हाँ चील है, हाँ। चील कह दीजिए या गिद्ध कह दीजिए, दोनों अलग अलग हैं, ये चील है, मांसाहारी दोनों ही हैं। हाँ। तो इस प्रकार से और भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा को वहां से लेकर के उड़ जाना या उसके पैर में फंस जाना, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। और जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उसका विश्व पर बहुत अच्छा असर देखने को ये संयोग क्यों नहीं हो सकता? हानिकारक प्रभाव ये राजकुमार शास्त्री जी, या चलिए मां चेतनानंद जी आपसे पूछता हूं, ये कोई संयोग भी तो हो सकता है। 2020 की घटना जो हुई, हाँ उसके बाद महामारी आई, देखा गया, लेकिन कई तर्कशास्त्री, अभी मैं बात करूंगा तर्क देने वालों से, कई लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि ये एक संयोग भी तो हो सकता है। इसके लिए हम इतना आशंकित क्यों हो रहे हैं? देखिए, आशंका इसलिए बन जाती है क्योंकि जो हमारा सनातन जिस तरीके से व्याख्या करता है शुभ और अशुभ की, चील जैसा अभी राजकुमार जी ने बताया, चील को बहुत शुभ नहीं माना जाता। और फिर ध्वजा जो कीर्ति का वाहक है, जो ध्वजारोपण इसलिए किया जाता है कि यश और कीर्ति, धर्म ध्वजा, सनातन की धर्म ध्वजा इसी तरीके से पूरे परचम के साथ लहराती रहे। लेकिन जिस तरीके से चील चारों तरफ आप देखेंगे, जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसमें वो चारों तरफ मंडरा रही है। चील का छत पर मंडराना ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता सनातन के दृष्टिकोण से। और इसको किसी भी परिदृश्य में सनातन में शुभ नहीं मानी जाती। कुछ मामलों में देखिए, हर ध्वज को लेकर उड़ रही है, इसलिए इसको हम अपशकुन मान रहे हैं। गौरव जी, हर पक्षी कहीं शुभ माना जाता है, कहीं अशुभ, लेकिन छत पर मंडराना और ध्वजा को लेकर मंडराना और उसके बाद ध्वजा को समुद्र की तरफ लेकर जाना, ये अपने आप में शुभ नहीं माना, अपने आप में शुभ नहीं है। ठीक है, चलिए 2 तर्क आगे, उनका जो मानते हैं कि अपशकुन है। अब 2 तर्क इधर से लेते हैं। विवेक, पहले आपसे कर शुरुआत करते हैं, आपका क्या मानना है, ये अपशकुन है? ये सब जो बातें साध्वी जी कह रही थी, मैं आपसे क्षमा पहले ही मान लेता हूँ, बड़ी हास्यप्रद बातें हैं सब की सब। नहीं, आपके लिए नहीं विवेक जी, यह आपके लिए हास्यप्रद हो सकती है। आप सनातन का अपमान नहीं कर सकते। आपके पास उन्होंने क्षमा मांग ली, तो आप उसे रखिए। उन्होंने क्षमा मांग ली, उनकी बात हो जाए। ये स्वीकार्य नहीं है, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, हास्यप्रद नहीं बोल रहे। मैंने आपके लॉजिक को हास्यप्रद कहा है ना, लॉजिक नहीं, मैं तथ्य बता रही हूँ। तथ्य नहीं है, सुनिए अब मैं तथ्य बता रही हूँ। पुराने जमाने में जब ना इंटरनेट था ना बिजली थी, आप गांव में रहते थे, कोई जानवर मर जाता था, कुछ और चीज हो जाती थी, तो ये जीव मंडराते थे और उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इसलिए लोग कहते थे अरे साहब लगता है भूखे मरते हैं। सुनिए आप एक मिनट, ये प्राचीन समय में भोजन प्राप्त होता था, जब तथ्य कम होते हैं तो इंसान चीखता है। चीखे मत, मैं लॉजिक दूंगा, आप उत्तर दीजिए फिर। लेकिन चलो अभी नहीं, ठीक है। मां चेतनानंद जी, अभी बहुत मौका आएगा तर्क वितर्क का। मां चेतनानंद जी, अभी बहुत मौका आएगा तर्क वितर्क का, उनकी बात हो जाए। अभी बहुत मौका है, अभी बहुत मौका है। कई चीजें, नंबर 1 बात पूरी कीजिए। आपने कहा साहब कि मांसाहारी है इसलिए जीव को नहीं मानते, लेकिन मांसाहार तो हिंदू शास्त्रों का, हिंदू धर्म का अंग है। माँ कामाख्या, चंडी माता, काली माता, कितने मंदिर में गिना दूं? हम लोगों के यहाँ पे हमारे कुल देवता, हमारे कुल में भी अगर बच्चा, अच्छा बताइए मीरा का, अरे मैडम आप बोलने को दो ना, मां चेतनानंद जी उनकी बात तो पूरी हो जाए। मां चेतनानंद जी, बाबा हाँ, सनातन में क्या किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? बात रख लेने दीजिए, वो भी सनातन है, बात रख लेने दीजिए। वैष्णव परंपरा, अरे मैम वो सब आप मां चेतनानंद जी आप बता दीजिएगा। मां चेतनानंद जी जोड़ रहे हैं, शैव और वैष्णव परंपरा। मां चेतनानंद जी अभी हम बात करेंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे। अभी देखिए आपके 2 साथी वो भी नहीं बोल रहे। अब आप सुनते रहिए, बात पूरी हो जाए फिर आप। हिंदू धर्म के अंदर जल्दी बात, जहां कुछ जगहों पर शाकाहार है वहां मांसाहार भी है।
कामाख्या देवी का मंदिर है, चंडी माता का नहीं, मंदिर इसको है। आप क्या कह रहे हैं? सुनते जो ये रहिए। बोल रहे हैं। तो ये कहना कि कोई जीव यदि मांसाहारी है तो वो अशुभ है, मैं इसको भी नहीं मानता। अब दूसरी बात है भाई, वो एक एनिमल है, एक बर्ड है, उसकी कुछ हैबिट्स हैं। आप कह रहे हैं साहब बिजली गिर गई मंदिर पे, कोरोना आ गया। अमेरिका में भी बिजली गिरी थी, चाइना में बिजली गिरी थी, जापान में बिजली गिरी थी, कहां बिजली गिरी थी? ये बेकार का अंधविश्वास जो फैला रखा है कि मंदिर पे बिजली गिर गई, हमारे देश में कोरोना आ गया। अरे कोरोना पूरे विश्व में आया, अमेरिका में भी लोग मरे हैं, वहां कौन सी बिजली गिरी है? तुम्हारे ही एक देश में बिजलियां गिरती हैं तो कोरोना आता है। ये सब अंधविश्वास, अंधविश्वास है। आप कह रहे हैं अंधविश्वास है। एक जानवर था, नहीं, अब वो आप गया, सुनिए। उसने एक ध्वज को उठाया। ये एक अंधविश्वास तक तो coincidence ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। विवेक, ना अच्छा ना बुरा। अंधविश्वास तक तो ठीक है, लेकिन अब आप सामने वाले को मूर्ख कहने लगेंगे तो फिर वो बात उसको पर्सनल हो जाएगी। Okay. प्लीज ऐसी बात मत कहिए, तो logic ऐसे दे मुझे ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत नहीं, कीजिए। ठीक है। अंधविश्वास तक ठीक। हाँ प्लीज मुझे बताइए, टेक योर वर्ड्स बैक। अमेरिका हाँ में ठीक है, आया, उनकी मान्यता है। बिजली हाँ किस नहीं, अभी चीज़ अभी से अभी गिरी? एक इधर से तक, अब एक इधर से डॉक्टर त्यागी, आप बताइए आपका क्या मानना है, फिर उधर जाएंगे। इसमें एक चीज क्या थोड़ा सा गौर करने लायक है कि ये जो बर्ड है, अगर पेड़ पे भी घोंसला बनाती है चील तो सबसे ऊपर बनाती है, और उसके लिए जो मटेरियल वो इकट्ठा करती है। मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस है कि एक झंडा जो कपड़ा का था उसने उठाया घोंसले के लिए और वो उसके पैर में फंस गया, और वो एक कंफ्यूजन स्टेट में है। अगर आप किसी भी जो बर्ड्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं उनसे बात करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। बेसिकली ये बर्ड जो है थोड़ी कंफ्यूजन में है क्योंकि वो पंजे में फंस गया है और वो निकल नहीं रहा है, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसीलिए वो आसपास चक्कर उठा रही है। नहीं, बट डॉक्टर त्यागी, उसमें एक सामने से तर्क ये आता है कि ये जो जगन्नाथपुरी का जो ये मंदिर है, ये सामान्य मंदिर नहीं है, इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो वाकई विज्ञान से परे हैं। क्या है सर? ऐसा बताइए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप बताइए कौन सी बात है ऐसी जो विज्ञान से परे है? मैं बताता हूं सर, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पर जो शिखर पर ध्वजा लगी हुई है वो हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। हाँ, हवा के विपरीत दिशा में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी सामान्य परिस्थिति में इसके ऊपर पक्षी चक्कर लगाते नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट कई बार ये ऑफिशियली नो फ्लाई जोन नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर विमान इसके ऊपर से जाने से बचते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसकी मान्यता के बारे में है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर इस पक्षी का यहाँ आना, इसीलिए आप शकुन देखिए, अगर रेयर साइट नहीं होती तो आप शकुन कोई क्यों कहता? दिस इज अ रेयर साइट, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई अपशकुन है। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, इसमें एक आपने 3 बातें कही कि जो हवा वाला है कि ध्वज जो है अलग जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा इसका जो आर्किटेक्चर है, जब ये इसका निर्माण हुआ वो समझ थी कि आपको इसको कुछ एक यूनिक वे में डिजाइन करना है, जो एक ये अलग तरीके की परिप्रेक्ष्य जो है प्रस्तुत कर सके। तो आर्किटेक्चर तो मंदिर का था सर, मंदिर का आर्किटेक्चर कैसे कोई तय कर देगा? इसीलिए जो एयर कॉलम है वो बनता है स्पाइरल वे में, और आपको वो लगता है वो होता है कि जो हवा का जो क्या बोलेंगे कॉलम है वो उस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो हवा का ट्रेंड होता है, क्योंकि हवा जो है वो लेयर्स में चलती है, तो ऊपर और नीचे की हवा की जो करंट में फर्क हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है ना। दूसरी बात आपने कही कि ये जो अभी जो हम देख रहे हैं, आपने ये उनकी बात एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, बोलिए, आप मुझे पूरी बात करनी, पूरी बात करिए। यहाँ पे मुर्गा मंडी है जहाँ पे मांस मछली वो सब बिकता है, देखते हैं कितने सारे बर्ड्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इस मंदिर के ऊपर बर्ड नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपने वहाँ आनंद भवन देखा है, लोग खाना खाते हैं, कूड़ा कचरा भी फेंकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट भी फेंकते हैं, उसको उठाने बात इस मंदिर के ऊपर की हो रही है। आप आनंद भवन मत जाइए। हाँ, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और अगर जहाज नहीं जाते उसका भी एक कारण है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये गलत, ये किसमें कोई अपशकुन नहीं है? अपशकुन नहीं है, बिल्कुल अपशकुन नहीं है। ठीक है, महंत अमन गिरी जी, आपका क्या कहना, जल्दी से। मैं ये मानता हूँ ये पूर्ण तरह से अपशकुन है, लेकिन मैं विवेक जी की बातों को भी बोलूंगा। किस तरीके से उन्होंने सनातनियों को मूर्ख बोला, ढोंगी बोला, अंधविश्वासी बोला, लेकिन मैं विवेक जी से एक बात देखूंगा कि अगर वो दूसरे धर्मों के बारे में कुछ बोल पाए। आप देखते हैं पोप की सिटी में भी पोप को भी कुछ हो जाता है तो उसमें भी अंधविश्वास चलता है। आप ईसाइयों के बारे में नहीं बोलते, आप मुसलमानों के बारे में नहीं बोलते, जब वो बकरी ईद मनाते हैं वो खून निकालते हैं तो आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। अभी दूसरे धर्म की बात ही नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है कि ये जो हमें साइड दिखी है। नहीं, अभी हम उधर नहीं जा रहे, हम मुद्दा बदल रहे हैं, मैंने उनको बोला, मैंने उनको रोका। अरे नहीं, मैंने उनको रोका। अमन गिरी जी देखिए, ये तो चेंज हो जाएगा। मैं रोक रहा हूं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला अमन गिरी जी, लेकिन आपने ये तो लाइन चेंज हो रही है। आपने ढोंग बोला भाई, ये तो आप कहेंगे मूर्ख बोला,
अब आप लोग इस तरह की लॉजिक आपके देंगे तो मुंह के मैं बोल शब्द सकता हूं ना। हैं विवेक जी। अमन गिरी जी अभी मुद्दे पर रहते हैं, अभी विवेक मुद्दा नहीं है, विवेक मुद्दा नहीं है। अमन गिरी जी अभी ये बताइए, आपका भी कॉपीराइट नहीं है, आप जज नहीं है जो फैसला सुनाएंगे यहाँ पर। आपने आप जज नहीं है, आप हमें फैसला नहीं सुना सकते। अगर आप हमें कैरेक्टराइज नहीं करेंगे यहाँ पर। आपको नहीं किया, मैंने चैनल को किया। इन्होंने कहा साहब बिजली गिरी और चैनल को नहीं, तो मैं बोलूंगा ना। आपने चैनल को मूर्ख बोला क्या? अगर चैनल मुझको पैकेज दिखाएगा जिसमें कहेगा बिजली गिरने से कोरोना आ गया, आप मुझे बताइए। विवेक चैनल ने ये नहीं कहा कि बिजली गिरने से कोरोना आ गया, चैनल ने कहा ऐसा कुछ हुआ था। एक मिनट विवेक रुके एक मिनट, हम लोग मुद्दे दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अपने से ज्यादा क्या नहीं मानता। एक मिनट, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात कर ले। एक मिनट रुके, एक मिनट, अमन गुरी जी रुके, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके आपस में मत लड़िए भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सुनिए, नहीं विवेक, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं। आपने कहा मैंने चैनल को बोला, हमने जो दिखाया, हमने ये नहीं कहा कि उसके बाद आ गया, हम कहें ये उसके बाद अपशकुन जो हुआ, इसको लोग अपशकुन मानते हैं, उसको जोड़ते हैं। यह बात मेरी नहीं है, मैं बहुत कुछ नहीं मानता हूं, मैं बहुत कुछ नहीं मानता हूं, मैं बहुत कुछ नहीं मानता हूं, बहुत कुछ मानता हूं, बात मेरी नहीं है। बात यह है आपके मानने से क्या हो जाता है? एक मिनट आपस में नहीं, आपस में मत लड़िए भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? फिर बहस डिरेल हो जाएगी। इतनी अच्छी बात हो रही थी, आपस में मत लड़िए प्लीज, पर्सनल टारगेट नहीं। मैं देखिए क्या मानता हूं वो मुद्दा नहीं विवेक, लेकिन हाँ मैं सनातन को मानता हूं और सनातन की इज्जत करता हूं, और आपको भी मानना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उसकी। लेकिन चलिए जरा लाइए यहाँ पर बिग वॉल दिखाइए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महत्व क्या है ये जरा बताते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो भगवान जगन्नाथ का प्रतीक है। ध्वज के दर्शन से पापों का नाश होता है, और ध्वज लहराना भगवान की मौजूदगी का प्रतीक कहा जाता है। ध्वज लहराना भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। शिखर के मुख्य ध्वज को पतित पावन बाना कहते हैं। नीचे की ओर की पताका को मानसिक बाना कहते हैं। आंधी तूफान में भी हर रोज ध्वज बदला जाता है। अब प्राकृतिक आपदा के वैज्ञानिक संकेत कैसे हैं? जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कुछ ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक संकेत उससे प्रकृति की तरफ से भी मिलते हैं। जैसे कुछ जानवर हैं जिनको इस तरह के संकेत मिलते हैं, ये जानना भी आपको जरूरी है। कैसे प्राकृतिक आपदा के वैज्ञानिक संकेत? लाइए जरा बिग वॉल पे दीजिए मुझे। सुनामी से पहले मछलियों का समंदर से बाहर आना, यह माना गया कि यह संकेत था कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है। भूकंप से पहले कुत्तों का असामान्य तरीके से भौंकना, भूकंप से पहले चिड़ियों का असामान्य तरीके से चहचहाना, जहाज डूबने से पहले चूहों में अफरा तफरी की मान्यता, भूकंप से पहले सांप अपने बिल छोड़ देते हैं, यह कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये जो विजुअल आया है इसमें भी हम कुछ वैज्ञानिकता मान सकते हैं, या केवल ये मान्यता है इसलिए इसको माने? राजकुमार शास्त्री जी आपके पास आता हूं। देखिए तीनों तर्कशास्त्री कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, और ये केवल और केवल अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। बताइए, देखिए इनके तर्क का जवाब दीजिए कि अगर कोई पक्षी जिसके पैर में अगर कोई कपड़ा फंस गया और वो नॉर्मल नहीं है, उसको भी दिक्कत हो रही है, इरिटेट हो रहा है, तो वो चक्कर लगा रहा है, तो इसको आप अपशकुन कैसे कह देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पक्षी के पैर में कपड़ा फंस जाना वो एक सामान्य घटना है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जो कलयुग के प्रधान देवता है, और शास्त्रों में 3 प्रकार से उपासना का विधान है। सतोगुणी देवता की उपासना, रजोगुणी और तमोगुणी। जिस प्रकार अभी विवेक भाई बोल रहे थे कि भगवती महाकाली का इन्होंने उदाहरण दिया, वह तमो या भैरव, शनि इत्यादि तमोगुणी देवता कहलाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी तमोगुणी नहीं, वो सतोगुणी देवता हैं और जागृत देवता हैं कलयुग के। और वहाँ पर किस प्रकार से हवा की स्थिति भी, अगर आप विवेक भाई यदि आप गए होंगे जगन्नाथपुरी, क्योंकि मैं तो वहाँ पर दर्शन किया मैंने, तो वहाँ की स्थिति मैंने देखी हुई है, वह एक सामान्य स्थिति नहीं है। और उसके ऊपर से मांसाहारी, देखिए कौवा का सिर के ऊपर बैठना, या कंधे पर पंख मार देना, या गिद्ध का मनुष्य के शरीर का स्पर्श कर देना, छिपकली का गिरना, ये सभी अशुभ संकेत होते हैं। और जो शास्त्रों के संकेत हैं, शास्त्रों का मार्गदर्शन है,
उसको प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए अपने कल्याण के लिए। तो यह जो नहीं, लेकिन इनका ये मानना है, इनका एक सवाल है, मैं डॉक्टर कक्कड़ एक मिनट मारो, राजकुमार शास्त्री जी एक सवाल ये है कि ये केवल मान्यताओं के आधार पर कहा जा रहा है, नहीं नहीं भारत के लिए नहीं है। राजकुमार शास्त्री जी, ये केवल मान्यताओं के आधार पर कहा जा रहा है या कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं सनातन में इसके, या सनातन में कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, कुछ पुराण में, किसी उपनिषद में, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ तो ये अपशकुन है, गलत है? मैंने आपको पहले बताया कि शास्त्र में ज्योतिष के 5 भेद हैं और विज्ञान की उत्पत्ति अभी है, और जब विज्ञान नहीं था, क्वेश्चन मार्क विज्ञान नहीं था तब भी आप ही के पास शास्त्र के आधार, शास्त्र कोई विज्ञान से कम नहीं है, शब्द का फर्क है। आप उसको विज्ञान कह दीजिए, उसको शास्त्र कह दीजिए। ओके ओके ओके, आप डॉक्टर कक्कड़ बोलेंगे। विज्ञान है। ओके ओके ओके, चुप करा दूं उनको, एक मिनट हो गया आपका शास्त्री जी। डॉक्टर पहले मैं ये बता दूं, मैं एक सच्चा, और प्लीज कोई हाइपर ना हो, आराम से बात करें। हाँ, मैं बता दूं, मैं एक सच्चा सनातनी भी हूं, हाँ। मैं एग्नोस्टिक हूं, और साथ में मैंने गीता पे भी किताब लिखी है, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, उसके बाद मैंने उसको डिबंक किया है। तो अगर कोई कहता है, अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और डिबंक किया, मतलब आप ज्योतिष शास्त्र नहीं मानते? इट इज नॉट अ साइंस, इट इज नॉट अ साइंस, इट इज नॉट अ साइंस, बट एक विद्या तो है। अब आप सुन लीजिए, अब जो आपने इनसे सवाल पूछा कि पक्षियों का ये हो जाता है जब सुनामी आती है, अब आपको पता होगा कि जो एलिफेंट्स हैं उनकी जो डेसिबल होता है, जो साउंड होता है, वो 5 हर्ट्ज से 117 हर्ट्ज तक जाता है, जो ह्यूमन बीइंग्स को नहीं सुनाई देता। ठीक है। तो ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा सेंसरी या जो सेंसेस हैं सबकी, उसकी जो क्वांटम है वो सबका अलग किया हुआ है। अब जब इंसान को वो चीजें समझ नहीं आती तो वो उसको ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस का नाम दे देता है। डॉक्टर कक्कड़, यही तो बात है। देखिए यही एक मिनट, यही तो बात है। बात तो यही है कि उनके पास एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो उनको समझ में आ रही है, हम उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझ पा रहे, हम को रिलेट तो कर रहे हैं। विज्ञान है, उनको बोले दी। इसमें क्या विज्ञान है? आप मुझे बताइए, क्या किसी चीज के पास कोई एक्स्ट्रा पावर? उन्होंने अभी इतनी गिनतियां गिनाई, ये विज्ञान है कि अगर झंडा ऐसा होता है, अभी आ रहा हूँ, माँ चंदन जी, झंडा वैसे अगर करते हैं, एक करके देखिए अगर झंडा ऐसे एक 10 से एक होता है, ये लिखा है, ये सब एक बिलीफ सिस्टम है जो कि अंधविश्वास पे बेस्ड है, कोई साइंस नहीं है इसके ऊपर। एक मेरा सवाल डॉक्टर त्यागी आपसे सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जैसे पुराने जमाने में लोगों को यह नहीं पता था कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, लेकिन लोगों को यह पता था कि हो सकता है, मतलब सारे लोगों को नहीं, जो विद्वान थे तो उनको पता होगा, लेकिन जो विद्वान नहीं थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने के लिए चीजें लोक गाथाओं में गढ़ी गई, बताई गई, ताकि वो उसका समझ सके कि इससे क्या हो सकता है। उनको वैज्ञानिक आधार भले ही ना पता हो, उसका कोई वैज्ञानिक आधार पीछे होगा जो उनको नहीं समझा सकते थे, तो हो सकता है उसी आधार पर जो मान्यताएं गढ़ी गई ताकि लोग सरल भाषा में समझ पाए। तो ये आप देखिए, ये उसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, वो वक्त था, आज की तारीख में जितना विज्ञान विकसित है मानव इतिहास में नहीं था, और जो आपने अभी पूरा विजुअल भी दिखाया वहां पे भी विज्ञान था, क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सिलेक्शन ऑफ साइट देखें, जो ये पिक्यूलियर बिहेवियर आपने बताया झंडे का या पक्ष उसका, वो सारा उसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, वो समझ थी जब इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो ऐसा नहीं है, हाँ ये जरूर है कि, लेकिन ये बात कहना कि हर चीज की समझ थी, तो आज हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, उन मान्यताओं को हमें छोड़ना पड़ेगा जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बात यही है, सनातन अगर इतने दिन तक जिंदा रहा इसीलिए कि वो एक बहता पानी था। जो चीज नहीं आ रही है, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आज के हिसाब से, आज की साइंस से, और उसके अगर वो खरा नहीं उतर रहा है उसको हम, बढ़िया पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है। चेतन मैं आपकी पास आ रहा हूँ, बढ़िया पॉइंट है। मैं लेकिन आप नहीं बढ़िया पॉइंट है सर, इसी पॉइंट पर एक मिनट शास्त्री जी एक मिनट माँ चेतन नहीं एक मिनट नहीं मेरा सवाल नहीं, माँ चेतन जी नहीं, सवाल सुनिए, ऐसा नहीं, आप फ्री होल्ड मत जाइए, वो जो कह रहे हैं आप समझिए। देखिए कोई भी धर्म हो, मैं केवल सनातन की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे धर्म, हर धर्म में कहीं ना कहीं गलत बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, सनातन भी उससे अछूता नहीं है। तो अगर कुछ अंधविश्वास है, और जो कि वो कह रहे हैं कि सारी मान्यताएं नहीं, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो हमें वो मानना पड़ेगा ना। इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो तो आप दीजिए, और नहीं है तो उसके बाद को एक्सेप्ट कीजिए। मैं उनकी बात को जस्टिफाई कर देती हूँ। हाँ। उन्होंने जितनी बातें कही, वो आप ये मानते हैं कि आर्किटेक्चर ने इसको डिजाइन किया, आप ये भी मानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं,
सनातन भी इसको एक ज्ञान में नहीं एक होता है, विज्ञान में नहीं होता है, एनर्जी है। सर उनको बोलने दीजिए, बहुत देर से आप नहीं अपनी बोल- बात बोलने रख लीजिएगा। बोलने दीजिए। सनातन भी इसको मानता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। जब नेगेटिव एनर्जीज वर्कआउट करती हैं, जैसा कि अभी कहा कि पक्षी सुन लेते हैं, पक्षियों को पहले आभास हो जाता है क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी ह्यूमन सेंसिटिविटी से कई वो तो गुना साइंस ज्यादा ने है। प्रूव किया तो है ना। डॉक्टर साहब मैं वही बात कह रही हूँ। तो वो संकेत बोलेंगे, वो बोलेंगे। संकेत अपने आप में प्रदर्शित करते हैं कि कोई अनहोनी घटना होने वाली है। आप उसको साइंस का लबादा उड़ाकर ये नहीं कह सकते नहीं, तो कि आप ये उसको सनातन auspicious झूठ है नहीं, नहीं, या जरूरी नहीं सनातन है। पाखंड है। आप उसको सनातन auspicious- सुनिए, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, पहले जमाने में घर नहीं होते थे, जहाँ से- सांप निकल जाते थे, सांप का काटने का होता था, No उस fly टाइम पे zone ये वाली पर चीजें प्रथा चील का एप्लीकेबल हो आना, सकती है। no आज आप fly पक्के zone घरों में पर रहते चील हैं, का आपको किसी आना जानवर का खतरा negative नहीं है, energy को और सुनामी represent जैसी चीजें करता जो होती है, और no मैं fly पहले zone बता पर देता है। चील ठीक है, का एक एक आना करके एक एक करके वो ज्यादा बोलना चाह रहे थे, इसलिए अमन जी आपके पास आ मैं रहे हैं। आपको एक मिनट, एक जवाब गौरव, आप देंगे, एक ही हाँ। आदमी जवाब दे, एक ही आदमी। डॉक्टर त्यागी आप डॉक्टर त्यागी जवाब दीजिए। गौरव जी, मैं आ रहा हूं, शास्त्री जी, इसके बाद आ रहा हूं। एनिमल बिहेवियर पूरा एक साइंस है। अर्थक्वेक का साइंस परफेक्ट साइंस नहीं कर पाई है। वो सनातन- एनिमल मैं बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए, पूरा अब बोलने दीजिए, अब पूरा बोलने एनिमल बिहेवियर सोशल साइंस है, आप सोच भी नहीं Social सकते science है, science नहीं है जगन्नाथ सनातन। मंदिर का हाँ, ठीक है, निर्माण आप बोलिए। हुआ। जो अब पूरा आप- अब बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं, माँ चेतना जी। एनिमल बिहेवियर पे पूरा बोलिए। अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन किया जाता है। जो आपने कहा चींटियों का निकलना, सांप का निकलना। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब सुनामी आई थी तो वहाँ पे अंडमान निकोबार में एक भी जो जानवर है और वो बिहेवियर को लोगों ने देखा, वो ऊंचाई पे चले गए थे। तो वहाँ पे कोई जान माल का या जानवरों का नुकसान इन नहीं जानवरों को हुआ पहले था। से पता चल गया था। पहले पता चल गया था। और ये एक पूरा साइंस है। तो वो सर एक मिनट यहाँ ऐसा एक कुछ मिनट। नहीं हुआ। देखिए क्या है, वहां पे नेचर ने उनको उनकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से उनको एक इंडिकेशन दिया, बिल्कुल। और वो इंडिकेशन, वो स्पेशल एबिलिटी ह्यूमंस के पास नहीं थी, तो उन्होंने उसको जोड़ लिया मान्यता से कि जानवर ऊपर आ गए सर तो मतलब लेकिन कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसमें बहुत सारे गौरव जी ऐसी एक मिनट, उनको चीजें बोले हैं। दीजिए, आप बिल्कुल सही करिए, बोले दीजिए। उसमें बहुत सारी अभी जो आप बता रहे हैं, जैसे छिपकली का गिरना हो गया या वो हो गया, कुछ नहीं। छिपकली गिरने से या कौवा सिर पे बैठना, मेरे 50 बारी बैठा है 50 बार बैठ सर। सिर चुका पे बाल नहीं है, बाहर निकलता हूँ, कितनी बारी आगे चोंच मार के गया है। कौवे तो ठीक है, आप करके ओके, माँ चेतना जी, एक मिनट। उस तरीके का कभी कोई मतलब कहे कुछ कि नहीं है वो। वो नहीं हुआ। वो जानवर है, उसका मतलब बिहेवियर है। सारी चीजों में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप मान रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि अगर वो साइंस के द्वारा प्रूव हो जाता है तो ठीक मानने में कोई दिक्कत सर, नहीं ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है कि दुनिया में नहीं, ये सारी चीजें अभी साइंस scientifically prove है साइंस से कि प्रूव नहीं है, पक्षी बहुत सारी चीजें अभी खोज करना बिल्कुल बाकी ठीक है। बात है। नहीं तो आप इसको ये नहीं कह ये सकते ना। साइंटिफिकली प्रूव है ना। नहीं एक मिनट, मुझे कुछ दिखाना है। अंडमान निकोबार में ऊपर चढ़ गए लोग, ऊपर चढ़ गए, कोई अनहोनी नहीं हुई। इट मींस कि उन्होंने जो वहाँ के पशु थे उनके बिहेवियर को रीड करा और वो समझे कि कोई अच्छा, घटना मैडम, घटने वो वाली है। ग्रुप में थे। नहीं, वही ये बात है। एक बर्ड का आप उसको behavior है। मानना नहीं चाहते, वो ये एक अलग एक बात बर्ड का बिहेवियर है वो कि एक अलग बात है कि आप सनातन को जस्टिफाई public नहीं misguide हो करना जाएगी। चाहते, वो एक अलग बात है डॉक्टर त्यागी जी। अच्छा एक मिनट, लेकिन विवेक कह रहे हैं यही पब्लिक है ना। मिसगाइड हो जाएगी, विवेक कह रहे हैं पब्लिक, विवेक फिर अमन जी, पहले विवेक, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, नहीं, नो पर्सनल नो अटैक। पर्सनल सुनते रहिए, 20 सेकंड के अंदर डिमेन नहीं करना। मैं बाबा रामदेव से मिला, मैं उनका घोर विरोधी हूं, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने जो योग की विद्या लोगों में पहुंचाई है ये काबिल तारीफ है। पातंजलि योग सूत्र से लोगों का भला होता है, साइंटिफिक है, दिख रहा है योग से कुछ हो रहा है, हम तारीफ करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी तो लोग कहते थे अंधेरे के बाद झाड़ू मत मारो, झाड़ू में लक्ष्मी का वास है। आज लाइट है, क्लीनिंग कभी भी हो सकती है। तो अब हम कहें कि साहब अंधेरा हो चुका है, यहां सफाई मत करिए, गंदगी गिरी है, तो अंधविश्वास हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? और इसके साथ- ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी पुराने जमाने में लाइट नहीं थी, अगर आप खाना खाते, सुन लीजिए, सूर्यास्त के बाद आप खाना खाते, कीड़े गिरने का डर था। आज लोग खा रहे हैं खाना अच्छा, रेस्टोरेंटों साथ में मैं जोड़ दूं तो कि अब जैसे ये एक मिनट, नाखून काटना, नाखून पुराने काटना, जमाने में लाइट तो नहीं ये थी। ये अब आज देखिए, कहते हैं आपको चूड़ी काटोगे आप, साइंस के सुनिए सुनिए, आप जो मर्जी कहिए, आयुर्वेद था उस समय, इलाज होता था, वो दवाइयां थी, वो विद्याएं थी, आगे बढ़े। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको मानना पड़ेगा, कैंसर होगा। ओके, अमन जी जवाब देंगे। ओके, बढ़िया, अमन गिरी, महंत अमन गिरी। प्रेडिक्ट करता है कि कोई अपशकुन है तो इसमें आप लोगों को अरे सनातन को predict ये साइंस तो भाई होनी मेरी चाहिए बात ना। तो सुनो, बोल लेने दीजिए। आप अपने अरे अंदर बोल से लेने धैर्य दो बोल डॉक्टर लेने साहब, बोल लेने आप सुन ही नहीं पा रहे, आप reason आप बताओ। अपना लॉजिक, आप कहते हो आप माइंड के डॉक्टर हो, आप अपना माइंड चेक रीजन तो करो। बताओ। अरे नहीं, नो पर्सनल, नहीं महंत अमन गिरी जी, नो पर्सनल कमेंट, पर्सनल कमेंट। मैंने कितने धैर्यपूर्वक आप लोगों को सुना, मैंने कुछ बोला क्या? नहीं बोला, बोलिए। आपके अंदर धैर्य ही नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बात है, बोलिए। आप एक बात बताओ, अगर सनातन कहता है कि इसमें अपशकुन है
आप लोगों को नहीं मानना मत मानो, ये क्या बात हुई? लेकिन आप उस चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए आप सनातन के दुश्मन बनकर आ जाते हो। बिल्कुल, हम क्रिटिसाइज करेंगे जब जिसमें साइंस नहीं आपने है। कभी भी और अगर आप अंधविश्वास फैलाओगे, बकरीद की कुर्बानी को क्रिटिसाइज करा डॉक्टर साहब? अंधविश्वास आपने कभी भी बकरीद की कुर्बानी को क्रिटिसाइज करा? विश्वास नहीं फैलाने सनातन इतना लिबरल है, सनातन आपको तो साइंस धैर्यवान है, आज तो हम आपको आपको मौका अंधविश्वास देना नहीं फैलाने देंगे। नहीं, हम किसी और धर्म पे ना जाए। आपकी साइंस के नाम पे अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। आपके माला पहननी, इसका ये मतलब नहीं आप अंधविश्वास फैलाएंगे। You have no right कि आप सुपर अरे आप लोग चिल्लाएंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अब मैंने पहले कहा था हाइपर मत होइए। अमन गिरी जी हाइपर क्यों हो रहे हैं? हाइपर मत होइए, हाइपर मत होइए। सामने वाला ऑफेंडेड फील करता है। मैं एक मिनट, आप हनुमान चालीसा का क्या उदाहरण दे रहे थे? आराम से दीजिए, आराम से। ये पूरी तरह से तथ्यवान तरीके से कोटेड है हाँ। कि सूर्य और धरती के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, ये मेंशन है। हाँ। जब हमारे तथ्यों हमारे नहीं, उनका ग्रंथों क्या, में उनका तर्क क्या है? मान जी एक मान जी, उनका तर्क क्या है कि सनातन में वो सनातन की ना बेइज्जती कर रहे हैं, ना सनातन को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सनातन में हैं ऐसी प्रथाएं जिनका वैज्ञानिक आधार है, लेकिन जिस विजुअल की बात कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक तर्क होना चाहिए, तभी तो वो उस बात को स्वीकार करेंगे। इस बात का क्या वैज्ञानिक तर्क है कि अगर चील ऊपर से झंडा लेकर उड़ रहा है तो उससे अपशकुन आएगा? उसके बाद इन तथ्यों पे कई चीजें डॉक्टर साहब ने भी बताई, विवेक जी ने भी बताई, माता जी ने भी बताई और गुरु जी ने भी बताई। ये हम तथ्यों पे तो चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो इसमें अब क्या इन तथ्य है? तथ्यों को मानना किस इसमें तरीके तथ्य से? क्या है? आपने बताया एनिमल प्रेडिक्ट करा कि एनिमल का डिसिबल वैल्यू जो होती है, साउंड सुनने की वैल्यू होती ठीक है। है, वो अलग होती है। ठीक है, इन सब चीजों नहीं तो यहाँ पर क्या तर्क है? यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन देता हूं 10 सेकंड का। मैं इनका एक संक्षिप्त समाधान करना चाहता हूं। अच्छा तर्क जी सुन लीजिए, चाहते सुन लीजिए। विवेक भाई आपको बता दूं हाँ। कि देखिए, जिसको आप कह रहे हैं कि विज्ञान, आप कहते हैं कि विज्ञान ही ठीक है, अभी यह भी संदेह है कि विज्ञान ठीक है या शास्त्र ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए, समझ लीजिए। अरे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, कुछ सुन लीजिए, आप लोग आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए। देखिए, सृष्टि के आदि काल में सूर्य का अयन 0 अंश था, आज वह 23.5 अंश पहुंचा है, और जो अयन काल है वो 27 अंश का है। समझ लीजिए, जो घड़ी की आपने दीवार में घड़ी लगी हुई है देखी, जो घड़ी दीवार में एक कांटा है जो 27 अंश दाईं जाता है, 27 अंश बाईं जाता है, वही ज्योतिष का सिद्धांत है। जब वह 27 अंश में, ये 72 वर्ष में एक अंश उसका पूरा होता है। जब ये 72 वर्ष में 27 अंश पूरा हो जाएगा और उसके बाद वह अंश आगे जाता है या वापस आता है, तब ये सिद्ध होगा कि जो विज्ञान कह रहा है वो ठीक है या जो शास्त्र में लिखा है वो ठीक है। अभी विज्ञान आप ये पूरी तरह से तर्क सम्मत आप ये नहीं कह तो वो सकते कि विज्ञान विज्ञान को, ठीक जैसे है। आप सनातन को खारिज नहीं कर रहे, वैसे चिल्ला वो भी करके विज्ञान को बोलते हैं ना खारिज नहीं कर रहे। विज्ञान। अभी ये संदेह है कि विज्ञान जो कह रहा है वो ठीक वो है। मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन सुनिए, ये क्या बात हुई? नहीं, एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट, अभी किसी की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं सनातन को मानते हैं, मानते हैं ना? इसी तरह वो भी विज्ञान को मानते हैं, उनके पास भी मोबाइल है, उनके पास भी माइक है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। होल्ड ऑन, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे व्यूअर्स इसको जरा ध्यान से देखें और अपने तर्कों की कसौटी पर कसें, क्योंकि यहां पर तर्कशास्त्री भी हैं और यहां पर आध्यात्म के जानकार भी हैं जो मानते हैं कि यहां इसमें कुछ है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बेहद अहम है। यह ध्वज रोज बदला जाता है। इसे बदलने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है ये आपको बताते हैं, क्योंकि ये सारी कहानी उसी से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बदलना कितना मुश्किल, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। मंदिर का शिखर करीब 65 मीटर ऊंचा है। ये नॉर्मल हाइट नहीं है। मंदिर समुद्र के पास है और अगर आप समुद्र के पास गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी तेज वहां हवा हमेशा चलती रहती है। ध्वज बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है और हवा में लहराता है, उसको बांधना मुश्किल होता है। मंदिर की दीवार और पत्थर बहुत पुराने हैं। 1135 ईस्वी में मंदिर बनना शुरू हुआ था, 1150 ईस्वी में बना था। सोचिए कितना पुराना मंदिर है। चढ़ना आसान नहीं है, पत्थर वहां पे बहुत पुराने हैं। ध्वज बदलने वाला व्यक्ति बिना किसी सहारे के चढ़ता है और इस दौरान कोई सुरक्षा जैसी रस्सी और क्रेन का सहारा नहीं होता उसके पास, और उसके बाद वो ध्वज वहां पर वो बदलता है। अब ये समझिए आप कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो अपने आप में बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद ये जो हो रहा है, मैं डॉक्टर त्यागी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये एक तो मैंने बताया कि रोज नहीं होता, हमेशा नहीं होता, वरना अगर वहां पर एक चील आज पहुंचकर उस ध्वज को लेकर उड़ रही है तो वो तो हो सकता था महीने 2 महीने में कोई भी चील वहां पहुंचती करती। ये बहुत रेयर साइट है, ये अक्सर बहुत रेयर साइट है, ऐसा पहले शायद नहीं देखा गया।
इसलिए ये अपशकुन की आशंका उठ रही है कि अचानक एक चील पहुंचती है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सनातन में ऐसी प्रथाएं हैं जो तर्कों से परे हैं, जिनको आप विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसते, लेकिन पीछे एक विज्ञान होता है जो शायद आगे चल के प्रूव हो। तो इसमें भी वैसा हो सकता है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक लॉजिकल वे में जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको ये मान लें कि एक आपदा लाने वाला एक इंडिकेशन है, जो कि नहीं है। क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, कितनी गायें रोज मरती हैं जो प्लास्टिक खाने से, ठीक है ना। वो अपशगुन आपको दिखता नहीं है। एक बर्ड के पैर में वो फंस गया, लोग उसके लिए जो आवाज उठाते हैं कंफ्यूजिंग स्टेट में है, माता को राष्ट्रमाता बनाए थे, है ना, वो जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है राष्ट्रमाता वो उसको आप अपशगुन मान रहे हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? माता को राष्ट्रमाता बताइए। एक मिनट नहीं, देखिए हंसने की बात नहीं है, बात सीरियस हो रही है। अभी आप समझिए चेतनानंद जी क्या कह रही हैं, बताइए। मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा, सुन लीजिए। अच्छा रुक जाए त्यागी जी, मैं एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली की परिस्थिति में और जगन्नाथपुरी के टेंपल में बहुत अंतर है। मैं टेंपल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। आप सनातन को अगर मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो आप ये सुनिए, फिर आपको ये मानना होगा। मैं साइंस मानता हूँ, डिस्कशन कर लूं। विवेक जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मेरे उत्तर दे दो ना। विवेक जी, एक मिनट, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं अननेसेसरीली? आप सिर्फ विवेक जी आपको बोलने मौका एक काम हो गया कि सनातन को गाली देते रहो। नहीं, गाली नहीं दे रहे। कर रहे हैं तो आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं त्यागी जी, मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि दिल्ली में और जगन्नाथपुरी के टेंपल में बहुत अंतर है। वहाँ एनर्जीज है, लोग वहाँ आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं। वहाँ जो मान्यताएं वर्षों तक चली आ रही है, उन पर हम लोगों का अटूट विश्वास है। और हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी मंदिर के प्राचीर पर लहराने वाला ध्वज वहाँ की कीर्ति और देश के यश की वृद्धि के लिए लहराया वो वाला जाता है। ध्वज तो लहरा रहा है मंदिर का। देखिए मंदिर का एक्चुअली हम फैक्चुअली गलत बात कर रहे हैं। मंदिर पे ध्वज लहरा रहा है, चील का ये तो कहीं और से आया है। देखिए आप जरा त्यागी जी, विजुअल को करिए मैडम। एक मिनट, कॉमन घटना नहीं है। नहीं, लेकिन माँ चेतनानंद जी एक सवाल है, मैं वही सवाल ले रहा हूँ। माँ चेतनानंद जी अगर विजुअल्स में देखें, इस विजुअल मंदिर पे ध्वज है, ये जो चील है जिसके ये मंदिर का ध्वज तो ये रहा ना, ये तो कहीं और से लेके ये क्या है? ध्वजा लहरा रहे। वही बात करो, आराम सब लोग बोलेंगे तो नहीं होगा, आराम से। मेरा सवाल सुनिए, एक मेरा सवाल। मंदिर का ध्वज इंटैक्ट है, ये जो ध्वज है ये हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। नहीं, एक अमन जी सुन लीजिए, ये भी तो हो सकता है कि ये पक्षी जो ये ध्वज है ये कहीं और से लेकर आया हो, किसी ने इसको उतारते तो नहीं देखा, वो केवल मंदिर पे मंडरा रहा है, क्योंकि मुख्य ध्वज भी वहां पर लगा हुआ है। जिस तरीके का ध्वज उसके पैर में फंसा हुआ है, बोल दीजिए, जवाब तो आ जाने दीजिए सर, बोल दीजिए। जिस तरीके का ध्वज पैर में है, आप उसकी लेंथ देखिए, वो मंदिर का ही ध्वज है। ये तो हो सकता है कि इंसिडेंटली फंस गया हो, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर मंडरा रहा है, वो संकेत देता है कि अशुभ है। अब विवेक बोलिए, मंदिर का देखिए सबसे पहले सर भाई टीवी अरे पता तो ये भी है कि हमारा जन्म कैसे सुनते हुआ। रहिए आप। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कह रहा हूँ कोई अपशगुन नहीं होगा, घोषणा कर रहा हूँ, जनता और व्यूअर्स ऑब्जर्व करें। गारंटी ले रहे हैं, बताएं, गारंटी ले रहा हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, हुआ तो आप apology करें। आप सुन लीजिए। अब आपने कहा था दूसरे धर्म की बात करें, दूसरे धर्म की बात करेंगे। करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, हम सारे एक ही खून, एक ही डीएनए, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, एक ही रंग है। अरे सुनिए ना मैडम, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हैं? वहाँ के हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, जरा ये तो देख लीजिए। अरे एक मिनट अरे विवेक जी, ये तो देख लीजिए। अरे विवेक जी बोल दीजिए, अरे जाके समझाइए बांग्लादेश चेतन में। बोल दीजिए, अरे विवेक जी, आपको बांग्लादेश चले जाना चाहिए। मैं चला जाता हूं, विवेक अरे जी, बांग्लादेश और आप पाकिस्तान की बात नहीं हो रही भाई, आप बोलिए। एक मिनट, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। अरे बोलन दीजिए। हाँ, एक मिनट, माँ चेतनानंद जी उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा पूछो। ठीक है ना विवेक आप भाई, लोग- एक मिनट राजकुमार शास्त्री, बीच में ये चारों पांचों देश में अरे भाई सुनना सीखो। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। उत्तर जब नहीं होता है धर्मशास्त्रियों के पास तो बोलने नहीं देते।
विवेक जी पूरा उत्तर है। आप बताओ, आप पूरा धैर्य भी है। नहीं है तुम्हारे पास अरे भाई कैसे नहीं है? नहीं है तो चुप कराओ। एक मिनट, आपस में लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई नहीं, नहीं विवेक नहीं, विवेक, अरे आप भी लोग आपस में बोले जा रहे हैं, एक ही आदमी बोले ना, आप लोग मत बोलिए। Let me ask the question. हाँ बोलिए। अब आप 4-5 जो मुल्क हमारे हैं पिछले 1000 साल से आप यहां पर हैं, हम सारे अंधविश्वास की पराकाष्ठा हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट ने अभी लिखा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन है, उन्होंने कहा दोज इकोनॉमीज और वो कंट्री जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, एथिज्म और ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। यह वहां होता है जहां गरीबी है। अच्छा, अमेरिका में लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। हिंदू अंधविश्वास हो। किसने कह दिया सर? अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है चर्च। इस कमरे में एसी, कैमरा, पानी पी लीजिए विवेक जी। सुनते जाइए। अरे बहुत सुन लिया आपकी, ये आपकी बहुत सुन लिया। ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान पहले भी सोने की चिड़िया था। कोरोना में सब अंधविश्वास फैला रहे हो। ठीक है, आप जवाब, आप ओके, एक बार में बोलेगा, एक बार में बोलेगा। राजकुमार शास्त्री जी, अरे आप चिल्ला रहे हैं। अब आपने कहा था जिसकी बातों के जिसके पास तर्क नहीं होता वो चिल्लाता और खुद ही चिल्ला रहे हैं। ठीक है, अब राजकुमार शास्त्री। ऐसा है विवेक जी, बहुत ऊंचा बोलने से कोई विद्वान नहीं कहलाता। आराम से बोलिए, आराम से, सब यहाँ सबको सुनाई पड़ रहा है। हमारे पास में दो सिद्धांत हैं, एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत। कंट्रीब्यूशन, अरे उनको बोलने 1000 साल में कंट्रीब्यूशन इस कमरे में आपको सब्जेक्ट का ज्ञान इन 5 देश नहीं, 5 देशों में हमने भी, हमारे पड़ोसियों ने अरे ये क्या बात करके दिखाया, कुछ नहीं किया है हमने। भाई There is no contribution. ये चश्मा मैंने पहना हुआ है, ये मोबाइल साइंस है, क्या कंट्रीब्यूशन? एक मिनट, धर्म के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देखना, हमें कंट्री के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देखना। एक मिनट, हमें धर्म नहीं, रुकिए सर, आप इंडियन हैं, आप इंडियन हैं, ओहो, आप इंडियन हैं, एक मिनट, आप इंडियन हैं, आप धर्म के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं या एज अ कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? आप देखिए ये एज अ कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। अरे तो आप किसी की धर्म की आस्था को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? उनकी आस्था है, 2014 के बाद फैशन हो गया आस्था। अब आप पॉलिटिकल मत होइए। 2014 के बाद ये फैशन हो गया। आप पॉलिटिकल हो रहे हैं। मैंने कहा था तर्कशास्त्री, अंधविश्वास है भाई। आप पॉलिटिशियन मत बनिए, आप तर्कशास्त्री रहिए, पॉलिटिशियन मत बनिए। योग सूत्रों के ओके, एक मिनट, अरे बोलने तो दीजिए, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? सनातन ने क्या एक दिया जो इस कमरे में है, ये बता दीजिए स्टूडियो। कपिल जी एक मिनट रुकिए। मैं खुद सनातनी हूँ। हाँ तो आपने अपनी डिबेट से शुरू करा। बिल्कुल मैं हूँ सनातनी, प्राउड सनातनी, सनातनी। मैं आप जैसा सनातनी नहीं हूँ जो पिछली चीजों को पकड़ के बैठा हुआ है आज के साइंस के दबाव में, और इसीलिए इन्होंने त्यागी जी ने अरे सर, तो सनातन में आप कैसे सनातनी की दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, खाली बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनको बोलने का मौका दीजिए। आपने इतने सवाल उठा दिए, सामने वाले से जवाब तो सुनिए, बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और तीनों लोग बोलेंगे फिर डराऊंगा मैं। तीनों लोग थोड़ा बोलिए। प्रकार के सिद्धांत हैं, एक आधुनिक सिद्धांत है जो आर्यभट्ट का सिद्धांत है, और एक सिद्धांत है प्राचीन सिद्धांत जो वशिष्ठ आदि ऋषियों का सिद्धांत है। और वह प्राचीन सिद्धांत में यह बात लिखी है कि मांसाहारी जीव का मंदिर के गुम्बद पर या किसी के छत पर या शरीर पर स्पर्श करना या बैठना, सिर पर बैठना, यह प्राचीन सिद्धांत है जिसको अशुभ मानता है। सर अब बोलने दीजिए, थोड़ा धैर्य। आप किसी बात को देखिए, आप किसी बात को विश्वास या अविश्वास इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी 23 अंश पर सूर्य का अयन है और वह 27 अंश पर जब तक नहीं जाता, आप ये नहीं कह सकते कि विज्ञान ठीक है। अभी विज्ञान भी ठीक नहीं कहा जा सकता, शास्त्र में ठीक नहीं कहा जा सकता। अरे एक मिनट कपिल बीच में मत बोलिए ना, मैं आ रहा हूँ सर। बोल क्या रहे हैं? अरे तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। चिल्ला करके ये कौन सा विज्ञान है? चिल्लाने से नहीं होता क्या? ठीक है, कोई आपके पास आपकी बात पूरी हो गई, बताइए। राजकुमार शास्त्री जी बात पूरी हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि यह बहुत अशुभ संकेत है और यह सभी के लिए मानना चाहिए और उसके लिए भगवान नाम का जप करना चाहिए जिससे कि कोई अशुभ घटना ना घटे। ठीक है, माँ चेतनानंद जी आप बोलिए, फिर मैं कराऊंगा जल्दी से, मेरे पास समय कम है। प्रश्न कुछ है या मैं? सवाल यही है जो बात कह रहे हैं कि भाई आप लोग इसको अपशकुन केवल ऐसे कह ही दे रहे हैं या वैज्ञानिक आधार पे कुछ कहेंगे? नहीं, वैज्ञानिक आधार पे तो स्पष्ट है ना। त्यागी जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा
कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी नहीं, सेंसिटिविटी। लेकिन इसमें नहीं मान रहे वो उस चीज को। नहीं, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि सनातन को अब्यूज करना एक चलन हो गया। एक बहुत कोई अब्यूज नहीं कर रहा, कोई अब्यूज नहीं कर रहा, ये गलत बोल रही है। नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि हम किसी का वो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, को पैनिक वो तर्क दे रहे हैं। अब्यूज कोई नहीं हो रहा, अपनी अपनी बात रखे, लेकिन किसी पर पर्सनल मत जाए। आप में से या मेरे में से किसी को भी आपके बगल में भी दो पैनलिस्ट है, सब आप ही बोलेंगे सर। आपके बगल में 2 पैनलिस्ट हैं। करना ये एक अपशकुन है। नहीं, बीच में एक मिनट, धोखा दे रहे हो, हमें बोल रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। शाबाश। एक मिनट डॉक्टर त्यागी, एक मिनट डॉक्टर त्यागी, जैसे नहीं डॉक्टर, मेरा सवाल, आपके बगल में पैनलिस्ट हैं, तर्क कहना सही है, लेकिन ये कहना कि आस्था कोई चीज नहीं होती है। कोई अगर किसी धर्म को फॉलो करता है और उसमें मान्यता रखता है, उसका विश्वास है, तो उसको अपने विश्वास पर अगर है कि भाई इस मान्यता पर मुझे भरोसा है तो है। अब आप उसको वैज्ञानिक कसिए, वो नहीं मानता उस बात को, वो कहता हम नहीं मानते। वो एक कहें कि स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, उनकी मर्जी है। हाँ। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आस्था में और अंधविश्वास की बात हो रही है। आस्था जो सनातनी जो हमारी परंपरा है, मैं आपको बता दूं सर कि जितना ज्ञान उसमें था उसको प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूव वेस्ट ने किया। हमारी सारी चीजें तो एक मेरा सवाल है, हाँ। मेरा सवाल है, इसरो के इतने अहम मिशन होते हैं, हाँ। इसरो के वैज्ञानिक मंदिर क्यों जाते हैं सर, बताइए। वो आस्था की बात है, आस्था की बात में देखा दिखाया, आस्था की बात है। क्या बात कर दी आपने, मंदिर गए कि नहीं गए? मैं बताऊं, बताइए। बड़ा सिंपल। देखिए, मैं क्यों जाते भगवत हैं गीता हर रोज पढ़ता हूँ। हाँ, मैं तो क्यों हनुमान पढ़ते हैं चालीसा, सुनिए, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। हाँ। मैं मंदिर भी जाऊंगा, वो मेरी फेथ है। बट कल को अगर कोई This is called the faith, ना? नहीं, ये फेथ है। हाँ। बट अगर कल को कहे कल को इसकी आपके- वजह से ऐसा हो जाएगा, आप करोड़पति नहीं, बन जाओगे, आप मैं वो नहीं सड़क पे आ कह रहा, जाओगे, मैं वो नहीं ये कह रहा हूं, अंधविश्वास है। मैं वो नहीं कह यहाँ पे रहा ये हूं। मैं अंधविश्वास आपसे चल कुछ रहा और है। पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका फेथ कल वो क्वेश्चन कर दें कि आप मंदिर क्यों जाते हैं भाई? हाँ, तो वो क्यों जाते हैं? कल्चरल कंडीशनिंग है। हमने अपने पेरेंट्स को देखा मंदिर जाते हुए, उन्होंने अपने पेरेंट्स से देखा। Exactly. This is called तो cultural. exactly, But तो this is जरूरी not नहीं है ना कि science. हर चीज But आपको ये सिखाई गई हो। superstition डॉक्टर थोड़ी है। त्यागी, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन वही बात है कि हम जो हमारी कल्चरल कंडीशन है और फेथ इन गॉड है, ठीक है ना। साइंस भी मानती है कि एक फोर्स है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अब आप उसको ईश्वर का नाम दो या नेचर का नाम दो, वो एक अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन दोनों की इम्प्लीकेशन अलग होती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक फोर्स है तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बट जब हमने मान लिया कि ये कोई एक सुपर आइडेंटिटी है जो कर रहा है, तो हमारा जो कोशिश है जो वो थोड़ी क्या होती है, कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन आपने अभी कहा हाँ। कि हम ये मानते हैं कि कोई एक फोर्स है दुनिया चला रही। मैन क्रिएटेड द कांसेप्ट ऑफ आप रिलीजन एंड देखिए बगल में डॉक्टर खड़े हैं, साइंटिस्ट खड़े हैं, वो मान रहे हैं इस बात को। आप मानते हैं, साइंस मानता है इस चीज को। अरे सर, आप बीच में क्यों बोल रहे अरे हैं? वो बोल रहे आपका हैं, जन्म भी नहीं हुआ था, तब से यहाँ सनातन नेचर बोला, नेचर भी बोला उन्होंने। मैंने नेचर बोला, नेचर तो एक आपका फोर्स है, जन्म भी नहीं हुआ पूरा था, तब से यूनिवर्स सनातन अपने आप है। चलिए मंदिर की तरफ से एक बयान आया, एक ये देख लेते हैं। इस मुद्दे पर पुरी के मंदिर के वरिष्ठ सेवायत विनायक दास महापात्रा का क्या कहना है, वो सुनाते हैं। ये हर रोज इससे होता है, ध्वजा उड़ के विभिन्न जगह में हमारा बनिया बत्या होता है, साइक्लोन होता है, इधर में अब ध्वजा उड़ के चला जाता है। इसीलिए एक पंजाब में इनका गया था और जहाँ लो इसको पूरे निकल गया, वो ध्वजा नीचे गिर गया। अब देखिए महंत अमन गिरी जी जो मुख्य सेवायत है, वो खुद कह रहे हैं कि हो जाता है कभी कभी, वो इसको अपशकुन से नहीं जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं तेज नहीं, आप अमन गिरी जी मैं कहता हूँ कि मानो महंत अगर अमन शकुन गिरी, नहीं भी है, मानो अगर कोई faith- अरे ये दोनों लोग नहीं, एक करके। हाँ, अमन गिरी। मानो अगर कोई फेथ आपको ये बोलता है कि भाई इस चीज से सचेत हो जाओ, तो आप उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते तो क्या सचेत हो जाए, कहीं आना जाना छोड़ दें? आप एक बात बताइए, एक मिनट, क्या सचेत हो जाए, कहीं आना जाना छोड़ दें, काम पे जाना छोड़ दें, कैसे सचेत हो जाए? 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, तो ध्वज गिरा था, तो कोविड आया। क्या कोविड को साइंस ने पहले ही प्रेडिक्ट तो करा क्या ये होता? संयोग नहीं हो सकता? संयोग हो सकता है। हाँ। मैं इस प्रोबेबिलिटी पे डिनाई नहीं करता हूँ भाई, इंडिया में संयोग इतने तो हो ही मंदिर सकता है। हैं, किसी का कुछ हो जाए उस टाइम तो कोइंसिडेंस है वो, उसका आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं इनऑस्पिशियस है। अब तो वहां पे उन्होंने कह दिया कि इनऑस्पिशियस नहीं है, तो अब आप लोग का क्यों नहीं बदल गया? यहीं पर डॉक्टर नहीं, का क्यों नहीं मेरा आपसे बदला सवाल है, डॉक्टर एक मिनट जब इन ऑस्पिशियस है तो है। पूछिए। ओके, जब आप ये कहते हैं कि पशु पक्षियों में एक स्पेशल पावर होती है, तो इट इज नॉट प्रूवन येट। सेंसरी परसेप्शन बेटर है उनका। ठीक है, इट इज नॉट प्रूवन येट कि चील के साथ जो हो रहा है उसमें कोई साइंटिफिक रीजन है या नहीं। कल को हो गया कि भाई कुछ था वहां पे, चील ऐसे चक्कर लगा रही थी, तब क्या करेंगे? तो ये खोजा भी तो जा सकता है। इसका ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस से तो कोई लेना देना नहीं है ना।
वो पैनिक में एक चील है। देखिए किसी के भी अगर कुछ बांध दिया जाए, आप भी पैनिक। अच्छा चलिए, मुझे लगता है क्योंकि हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए अब एक एक लाइन में सबसे बात रखते हैं, समय खत्म हो रहा है। शुरुआत डॉक्टर अमन जी आपसे करते हैं, एक एक करके करेंगे। अमन जी क्या कहना है आपका? मेरा मानना है पूर्ण तरह से अपशगुन है। और ये ऐसा होना मतलब ये है कि हम लोगों को सबको सचेत रहना चाहिए, ऐसा कोई महामारी। ठीक है विवेक जी। देखिए सीधी सी बात है, अपशगुन शगुन कुछ नहीं होता, विज्ञान में विश्वास रखें। मैं एक एथिस्ट हूँ। दूध फट जाए तो अपशगुन मत मानिए। नहीं, हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए, मैं बस 10 सेकंड लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य जो है वो इवॉल्व हुआ है, डार्विन की थ्योरी है। हमने धर्मों का निर्माण किया अलग अलग क्षेत्रों में, किसी ने इस्लाम बनाया, किसी ने हिंदुइज्म, और साइंस सर्वोपरि है। साइंस सर्वोपरि है। बीमार पड़ेंगे तो धर्मगुरु एम्स जाएंगे। शास्त्री जी अब ये जाप नहीं करेंगे, बहस का मुद्दा नहीं, अभी केवल अपनी लाइन बताने का, शास्त्री जी नहीं, अभी बहस नहीं, एक एक लाइन। शास्त्री जी, अरे समय खत्म हो चुका है, सबसे फाइनल टेक ले रहा हूं मैं। शास्त्री जी फाइनल टेक। शास्त्री जी एक लाइन फाइनल टेक। विज्ञान की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है, अच्छी बात है, विज्ञान उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन धर्मशास्त्र अत्यंत प्राचीन है। धर्मशास्त्र के अनुसार गिद्ध या चील का, मांसाहारी जीव का मंदिर की ध्वज को लेकर के या उसके ऊपर मंडराना ये बहुत अशुभ संकेत है। ठीक है, इसके लिए भगवान नाम का जप करना चाहिए। डॉक्टर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अच्छा, ये कोई उस घटना से बचाव हो सके। ये हर रिलीजन का एक जो बिगॉटिक होते हैं वैसा होता है। जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने डूम्सडे 1884 के अंदर प्रेडिक्ट किया, 2011 में करा पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो क्या पृथ्वी खत्म हुई? जो ये रिलीजियस ओरिएंटेड लोग होते हैं, जिन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांधी होती है, जो समय के साथ नहीं चलते, वो ही अपने पुराने टेक्स्ट को लेकर, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, और इस सबसे हमें बचना चाहिए। फेथ हमारी होनी चाहिए। चेतनानंद जी आपका फाइनल टेक। ओके फाइनल टेक। देखिए एक घटना हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के दृष्टिकोण में इसको अशुभ माना जाना चाहिए, क्योंकि धर्म ध्वजा चील के पैर में है और चील को शुभ नहीं माना जाता। इस तरीके का चील का मंडराना, आपने त्यागी जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जहाँ गाजीपुर में या मंडी है और यहाँ चील मंडराती रहती है, तो वो गंदगी पर मंडराती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मंदिर एक पवित्र स्थल है। मंदिर के ऊपर चील का जो गंदगी पर मंडराती है, नहीं, जहाँ आती नहीं है वहाँ आ जाना एक अशुभ संकेत है, और इससे अवेयर होने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अवेयर होने की जरूरत है, पैनिक होने की। देखिए इसमें ऐसा शुभ और अशुभ इसमें कुछ नहीं है। और ये जरूर है कि एक कहीं की एक पैनिक में एक बर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसके पंजे में वो फंस गया, और उसके जो फ्लाइंग मूवमेंट में थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि वो एरोडायनेमिक शेप है उसका, जो कि जो झंडा जैसा जो दिख रहा है वो उसको दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए वो गोल गोल घूम रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अशुभ संकेत है या इससे कुछ डरने की बात है। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं, जाप करना तो अच्छी बात है, भगवान का नाम फाइनल टेक मैं भी देना चाहता हूं। ओके, बट उसको अंधविश्वास से मत जोड़ो। हाँ बिल्कुल नहीं, एक फाइनल टेक मैं भी देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, ना तो हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अपशकुन है, और ना हम ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। हम एक चीज कह रहे हैं कि सामाजिक विमर्श हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उसके अलावा लोग इससे डरे हुए हैं, या लोग इससे जुड़ी कई सारी कहानियां बुन रहे हैं, या इससे जुड़ी उनकी कई सारी मान्यताएं हैं। तो वो लोग भी हमारे साथ हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, जो इसको अच्छा नहीं मानते। और अगर हमें यही मानना होता तो फिर इन लोगों को हम क्यों बुलाते हैं जो इसको खुलकर अपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बिल्कुल अंधविश्वास है। तो चैनल यहां पर कोशिश कर रहा है कि आपको सामाजिक विमर्श के और डीप लेकर जाए सामाजिक विमर्श में, और बताए आपको कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है और इसका मतलब आपको क्या निकालना चाहिए।